Alright जी, welcome back once again and this is Radio FM World Pakistan, the power of voice and I'm your host दोस्त बड़ी जो करता है कमाल यानी RJ बिलाल। अच्छा जी, आप लोगों ने कॉल कैसे करनी है दोबारा से आप लोगों को बताता चलूँ। 051-846-1913 इज़ आवर कॉलिंग नंबर। और अगर आप लोगों ने टेक्स्ट मैसेज हमें करना है तो राइट योर टेक्स्ट एंड राइट FMW स्पेस योर टेक्स्ट एंड सेंड इट ऑन 4471। आप लोगों के टेक्स्ट हम तक पहुँच जाएंगे और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपके गिले शिकवे जनाब मुझ तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों ने अपना मैसेज पहुंचाना है, गिले शिकवे नहीं पहुंचाने। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। और अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग सक्सेस के ऊपर। तो जब मैंने स्टार्ट किया इमरान भाई, बिल्कुल तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि एज अ सिंगर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप एंटरटेनर बनो। सबसे पहले आपको स्टेज का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं जब स्टेज पे फर्स्ट टाइम आया, आई वाज द गाय के जो इधर उधर देख के 400-500 लोगों को देख के घबरा गया। तो वहाँ पे जो होस्ट खड़े थे उन्होंने कहा नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता, बस आप गाओ। तो पहले 5 सेकंड मेरे लिए वो बहुत काफ़ी मुश्किल थे। अच्छा। देन आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड मुझे पता चला, मुझे फील हुआ कि नहीं यार ये लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। देन मैंने अपना गाना स्टार्ट किया। और आपका पहला ट्रैक कौन सा था? बीते लम्हे जो अभी प्ले हुआ था। अच्छा। थोड़ी देर पहले। और अभी हमें ऑफ द एयर कॉल भी आई थी, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं। ऑफ द एयर कॉल में हमें उस बंदे ने ज्वाइन किया था कि जो हमें बहुत दूर से सुन रहा है बैठ के। और बड़ी बात है कि जी आप उन्होंने सुना है और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, एक पूरी टीम बैठी है सुन रही है, जो हमें सुन रही है। तो वाइकिंग टैलेंट्स मैनेजमेंट, अच्छा वकास गिल नेम है उनका और बहुत अच्छे हमारे भाई हैं। दो हमजा है। और मैं वकास गिल के बारे में उनकी बात करना चाहूँगा कि आज हमारा टॉपिक भी सक्सेस से रिलेटेड है। तो मैंने वकास को देखा है, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है। मैंने बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ। मैंने उनको देखा है कि एक टाइम ये था RJ बिलाल कि उनकी फ्रैक्चर आया उनको, ठीक है। हाँ, वो लेग में उनका आया, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी कि वो 1 साल तक बेड रेस्ट पे थे और चल नहीं सकते थे। और डॉक्टर ने यही कहा था कभी भी ये उठ नहीं सकेंगे, ठीक है। तो आप इनकी खिदमत करें, जो भी हो सकता है। अगर मैंने ये देखा है उस बंदे को, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ये भी फेस देखा है, उसने हिम्मत नहीं हारी और आज एग्जैक्टली उन्होंने कहा मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा होऊंगा, मेहनत करूंगा और जो कुछ भी मेडिसिन वो टाइम पे लेते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, करते फिर यही टाइम था 1 साल बाद वो उन्हीं डॉक्टर के पास गए। हाँ जी, वही फाइल्स लेके नाउ ही इज फिट। और डॉक्टरों ने कहा कि कैसे हो गया है। तो फिर ये चीजें हैं। सक्सेस को देखना हो ना तो मुझे उससे इंस्पिरेशन भी मिलती है वकास से। बिल्कुल मिलती है और मिलनी भी चाहिए। क्यों इंस्पिरेशन मिलती है? क्योंकि वकास भाई और मैंने एक ऐसा वक्त गुजारा है कि हमारे पास बाइक भी नहीं होता था। अच्छा। इवन देन, और हम लोग पैदल जाते थे, ठीक है। अच्छा। और हम लोगों ने कई शोज ऐसे हैं कि पैदल भी देखे हैं। अब वकास भाई की कमर सुन रही है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑन एयर बैठे हैं, हम लोग वो बातें भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो बातें हमने देखी हैं। और रीजन क्या है आप लोगों को बताने का? डियर को रोना नहीं रो रहे हम, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम आपको बता रहे हैं कि सक्सेस आपको मिलती कैसे है। सक्सेस मिलती है कि आप साबित कदम रहो। अब आप हैं इमरान भाई, आपको हो गया तकरीबन 10 से 12 साल। बिल्कुल। बासित भाई को सुना, बासित भाई के साथ काम किया। आपने बासित भाई को भी देखा होगा, जो बोलने का उनका काम करने का नज़रिया ऐसा है कि वो थोड़ा डिफरेंट होकर काम करते हैं। उन्हें ये दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो जब एक्ट कर रहे होते हैं तो वो ऐसे खूबे होते हैं कि जैसे उनके ऊपर वो तारी है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बंदों से ये चीज़ें सीखी है, एक बासित सुबानी और एक वकास गिल। मैंने खासकर वकास गिल से, क्योंकि बासित सुबानी तो अलग चैप्टर, उन पे तो हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन जो आज हमारा क्या कहते हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड अगर बात की जाए तो वकास गिल का यही कहूँगा कि इतनी हार्ड टाइम के बाद जो उन्होंने अच्छा टाइम देखा, आज वो प्रोडक्शन के एक बड़े पैमाने पे बैठे हैं, बड़े अच्छे नामों में है, लाइन प्रोड्यूसर है। बिल्कुल ऐसा नाम है। और पाकिस्तान इंडस्ट्री में उज़ैर, उमैर, यासिर जसवाल इनके साथ काम कर रहे हैं, वीडियोस की डायरेक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात होती है। शहबाज सिकरी साहब बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनके साथ है भी इनके काफ़ी कहने का मकसद ये है कि वही एक लड़का जो चल नहीं सकता था, इतना कहा जाता था, हार्ड वर्किंग करता था, और उसके बाद ये एक फेस देखने को मिला और आज ये है कि वो लोगों को ब्रेक थ्रू दे रहा है, अच्छा काम दे रहा है। हम अपने नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो आप अपनी ज़ुबानी बताएंगे या मैं बता दूं? पहले मैं कह रहा हूँ एक गाना प्ले कर लें। गाना प्ले कर लें, गाना प्ले कर लें, उसके बाद इस पे बात ओके जी, हाँ हम गाना प्ले करते हैं जी। और ये हम
वकास गिल को गाना। ओके जी, वकास गिल को ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं जी। गाना कौन सा हम उनको डेडिकेट करें, आप बताएं, कोई भी गाना ठीक हो गया जी। चले जी, आपको गाना वकास भाई हम डेडिकेट कर रहे हैं। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड आप लोगों के फेसबुक पे कमेंट पढ़ता जाऊँ जी। हमज़ा अरफात हमारे साथ हैं जी, उसके अलावा चौधरी अबरार हुसैन साहब हमारे साथ हैं, उसके अलावा मिर्ज़ा अली साहब हमारे साथ हैं इराक़ से। मिर्ज़ा अली, थैंक यू सो मच। एंड इराक़ से आप सुन रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच। उस्मान वारसी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कलेक्शन में से कुछ सुना दें। हाँ, ज़रूर सुनाएंगे जी आपको। महविश हाशमी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश, आप कैसी हैं? ठीक है। हनीफ़ खान हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने हैं, लाइव मौजूद है और शो को आप सुन रहे हैं। ठीक है जी, और बात हो रही थी जी हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। तो आप क्या अभी नेक्स्ट आपका क्या एम है इमरान भाई, कि आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ बताएंगे हमें, कुछ ब्रीफ करेंगे? सॉरी, अभी नेक्स्ट प्लान यही है कि एक है आरजे बिलाल नाम है, इस्लामाबाद बेस्ड है, उनकी एक सॉन्ग है, उसकी वीडियो बनानी है एज अ डायरेक्टर। थैंक यू। तो उस पर काम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और टेक्निकली से भी कुछ इश्यूज आ गए स्टार्ट होने से पहले ही, उनको डिस्कस किया जा रहा है और वही सब कुछ। अभी आज उसकी, आप जानते हैं आरजे बिलाल को? हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक दफ़ा नाम सुना था उनका। नाम सुना है? हाँ जी। अच्छा। और अभी आज उसकी फाइनल मीटिंग है, आई थिंक उसकी हमने फाइनल मीटिंग करनी है और अपना सॉन्ग जो है हमने उनका जो है वो हमने उनका है, आपका उनका पहले ये सोच लिया। उनका है जी, हमारा कहाँ है? हम ठीक हो गया, ठीक है, हम तो लाभ में जाते हैं। नहीं, ये आप ही की बात हो रही है। आरजे बिलाल साहब का एक सॉन्ग आ रहा है और उसकी म्यूज़िक वीडियो पे काम चल रहा है, और बस आप सबसे दुआ की अपील है, दुआ कीजिएगा। दुआएं हैं आप लोगों की, दुआएं आप लोगों से चाहिए। और सेकेंडली अभी हम एक और प्रोजेक्ट का इसके अलावा जो है उसके स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है और उसका स्क्रिप्ट जो है हम लोग राइट कर रहे हैं। इमरान भाई खुद एज ए डायरेक्टर भी है। इमरान भाई का अगर मैं बताऊं, ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़ अ डायरेक्टर एंड ही इज़ अ राइटर। ठीक है, ये तीन क्वालिटीज़ इनमें पाई जाती हैं, और प्लस ये मजाक भी बहुत अच्छा कर लेते हैं अक्सर। असल में आप कह तो रहे हो, लेकिन मैं खुद भी तलाश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मिल जाए मुझे। वो तो इंसान को खुद तलाश होती है अपने आप की हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और उस तलाश का जारी रहना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो क्या कहते हैं अभी यार, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का? जी बिल्कुल, एक फरमाइश है, उसको पूरा किया जाए। अच्छा जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक ट्रैक है जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत ज़्यादा गाया भी है। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। रोग हिजर दा मार मुकावे, सुख दा कोई सा ना आवे, दुख लाउंदे ने दिल विच डेरे, चारों पासे दिसड़ हनेरे, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। हो गया जी, एक फलक का सॉन्ग आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कैरोके वर्जन में होगा, लेकिन आपको मैं अपनी वॉइस में सुनाऊंगा। सो हियर वी गो।
ਵੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਇੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸਜਣ ਤੂੰ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਜਣ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਗੱਲ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈ, ਘਰ ਆ ਜਾ ਮਾਹੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾ ਮਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ, ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਜਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਦੁਹਾਈ, ਉਸ ਬੇਕਦਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਾਵਾ ਕੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਚੰਨ ਈਦੀ ਚੜਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਵੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਇਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ, ਵੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਝੱਲੀ ਰੋਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੀ, ਵੇ ਮਨ ਲੈ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ, ਦੇਵਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰੋਵਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲੀ, ਕਿੰਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਦਿਲ ਖੇਡ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਹੱਸ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਵੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਇੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕੀਤੇ ਵਾਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ तेरी करां इबादत। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे पास कॉल अभी आ रही है जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जाबिर खान सियाल फ्रॉम जंग से बात कर रहा हूँ। जाबिर खान साहब जंग से बात कर रहे हैं। जाबिर भाई कैसे हैं आप? सेहत ठीक है आपकी? बस खैरियत, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जाबिर भाई, मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं वैकेंट टैलेंट में मौजूद हूँ और मैं वकास साहब के साथ काम करता हूँ। मुझे अच्छा, आपका अच्छा। ये सॉन्ग बहुत पसंद है और आप भी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच जाबिर। और ये बताओ मेरे भाई के ज़िंदगी में आपने क्या सीखा है अब तक? आपकी एज क्या है वैसे माशाल्लाह से? मेरी एज 17 है। तो 17 साल में आपने क्या सीखा है? आपका एम क्या है? आगे बनना क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा हो कि जो अच्छा हो? मैं भी आपकी तरह बढ़ना चाहता हूँ और आपकी तरह काम करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपके सॉन्ग बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आप ऐसा करें कि अपने जो आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं ना, उसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दें, क्योंकि इधर लाइव मुझे वो डिस्टर्ब कर रही है बार बार। ठीक है?
बंद कर दिया आपने? हाँ जी। जाबिर भाई आप बताएं, आप कामयाब होने के लिए आप क्या करते हो? लाइक आप ज़िंदगी में आपने क्या सोचा कि आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? एक एम होता है ना बंदे के ज़हन में, कि आपके ज़हन में क्या है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो भी काम करूँ मैं दिल से करूँ, और मुझे कोई उम्मीद है कि मैं आगे बहुत बड़ा बन सकता हूँ, और अगर मैं दिल से काम करूँ। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद के साथ हम आपको दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। जाबिर भाई थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा, और बाकी आपकी टीम के लिए, इमरान भाई के लिए, और जितने भी लोग हैं इन सब के लिए दुआ करते रहिएगा, और अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जाबिर भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमने आज सक्सेस पे डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई, और दोबारा कॉल आ रही है जी हमारे पास। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू बैक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं जाबिर खान बात कर रहा हूँ। जाबिर खान, आप दोबारा कॉल कर रहे हैं हमें? हाँ जी, मैं आपका सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, अली अज़मत का ये जिस्म है तो क्या। अच्छा, आप ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है आपकी? हाँ जी। ओके जी, चलिए आपकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर अभी पूरी कर देते हैं। अभी पूरी कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखें, रिक्वेस्ट भी आ रही है साथ साथ इमरान भाई। अब हम थोड़ा सा गुफ्तगू को थोड़ा अंदाज चेंज करते हैं। एक तो है कामयाबी, उसके लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा जितना कह लें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है? तो वो वही बात आ जाती है। कामयाबी के लिए आपको, तरक्की की मंजिल पे चलने के लिए आपको बहुत सारे हर्डल्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सम टाइम ऐसा होता है, मिसहैप्स होते हैं आपके साथ लाइफ में, और आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो वो इनडायरेक्टली आपको मिल रही होती है, डायरेक्टली नहीं मिल रही होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनडायरेक्टली भी वो आपको इस सेंस में मिल रही होती है कि आप डिजर्व नहीं करते होते कि आपको डायरेक्ट वो चीज़ उसकी एक्सेस मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस जब आपको उस चीज़ की मिल जाएगी हो सकता है कदर ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और जिस तरह हम 1 to 1 टॉक करते हैं, बैठते हैं, तो एक क्रिएटिव टॉक होती है हमारी, तो हमने आज तक एक चीज़ देखी है कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसने पहचानना किसको है, अपने आप को। और बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले जब इंसान अपने आप को पहचानना, अपनी आप की तलाश करता है, तो उसे अल्लाह ताला की राह, अल्लाह का पता चलता है कि एक्चुअली अल्लाह है क्या हमारे लिए, उसकी उन अल्लाह की ज़ात हमारे लिए ज़िंदगी में मैटर क्या करती है, उसका जो कह लें कि मकाम है अल्लाह की ज़ात का, तो वो क्या है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है इस बारे में? मैं इस पे ये कहूँगा कि इंसान कितना पॉजिटिव है, हाँ, और किस चीज़ की तलाश है, हाँ, ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और पॉजिटिव जो भी है, और अपनी सोच में, अपने डिसीजन में, हर चीज़ में उसका पॉजिटिव होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब इंसान, चाहे वो इंसान बुरा भी कर रहा है ना, को मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बुरा करें, आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें। कोई बुरा भी करता है ना, तो उसका भी सिला उसको अल्लाह देता है, लाजमी देता है, क्योंकि वो कोशिश उस बुरे की कर रहा होता है, उसको वही बुरा ही मिलेगा। लेकिन हमारा अल्लाह या हम लोग का, हमारा खुदा ये बात इस बात की तवक्को नहीं करता कि वो हमसे बुराई करवाएगा, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखें, मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगा हाजी बिलाल के मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, जो मुझे जहाँ तक समझ है कि किसी भी इंसान पे कोई अगर टफ टाइम आता है, हार्ड टाइम आता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता कि उसने गलती कहाँ की है। हाँ, पता ठीक है। वो अलग बात है कि वो उसका सामना करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उस सच्चाई को मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता। और ये बहुत अच्छी बात है आपकी, सॉरी मैं बात काट रहा हूं। नहीं आप बहुत अच्छी बात है कि जो लोग अपनी गलतियों को ऑन करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी मेरे अंदर ये गलती है, और उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एक होता है ख़त्म करना, फिनिश, बिल्कुल एक चीज़ ड्रॉप नहीं कर सकते आप, ओवरकम कर लाजमी नहीं है कि आपको समटाइम आपको उन गलतियों का जिनका आपने दिल दुखाया है या जो कुछ भी है, आप उनके सामने आए और फेस करें और माफ़ी मांगे। और एक्सक्यूज़ करने से मैं कहता हूँ कि इंसान ज़्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल रिश्ते बच जाते हैं, रिश्ते बच जाते हैं। एक्सक्यूज़ करने वाला इंसान ज़्यादा बड़ा हो जाता है मेरी नज़र में। और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अपने जितनी भी हमारी गॉसिप्स हैं, हमारी बातें हैं, उनको उस लेवल तक ना लेके जाएं कि रिश्ते ख़राब हों, आपकी बात कहीं पे ख़राब हो। आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखें। लेवल ऑफ गॉसिप्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हो, सोच रहे हो, या जो भी आपका ज़ुबान से निकले ना, वो अगले बंदे के दिल पे जाके असर करे और पॉजिटिव असर करे। ये ना हो कि अगला बंदा आपके बारे में ये सोच रहा हो, नहीं नेक्स्ट टाइम इससे तो नहीं। बिल्कुल देखें, ऐसा है ना कि आजे बिलाल के
ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम इस पे गुजार देते हैं वो क्या कह रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास 24 घंटे हैं जिसमें हमने सोना भी है, खाना भी है, लोगों से भी मिलना है और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से देखना भी है और मौसम भी इंजॉय करने मैंने एक बुक्स में पढ़ा था, झांकने की बेहतरीन जगह ये अपना गिरेबान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी तरफ देखूंगा ना, किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हमारी तरफ वापस बैग में भी 3 उंगलियां हमारी अपनी मुड़ रही होती हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए आप बात कर सकते हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते बात लोगों कर पे, सकते लेकिन आप बात करने का एंगल आप पर बड़ा मैटर करता है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, किस पे बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे फिर दोबारा वो बात याद आ गई, उस दिन भी हम लोग बैठ के आपके वाली बात, वो 5 चीज़ें ज़िंदगी में कभी ना करें आप: तनकीद, तनकीस और तकलीद, इसके अलावा तकाबुल और तफाखर। ये 5 चीज़ें हैं। और ये 5 चीज़ें, तनकीद जब आप किसी पे कर रहे होते हो, किसी में कीड़े निकाल रहे होते हो, तो इनडायरेक्टली आप अपने अंदर की या वो जो खामियां हैं ना, वो आप उसे बता रहे होते हो कि अच्छा ये मेरे अंदर भी ये खामियां हैं, ये तनकीद कह रहा हूँ। तकलीद ऐसा है कि अंधेधुन आपने एतमाद कर लिया, बस ठीक है जी, आया ओके है जी, यही है सब कुछ। तनकीद से कमी कर देना किसी चीज़ में, अगर कोई पॉजिटिव काम कर भी रहा है तो उसमें तब भी हम कमी कर रहे हैं। तकाबुल ये कि आप किसी के मुकाबले पे आ गए हो, अच्छा चलो ठीक है, लाइक मैं म्यूज़िक फील्ड में हूँ, आप आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपको कभी किसी के काम को देख के जेलसी नहीं होगी, क्योंकि आपको ये होगा कि यार मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, ही इज़ डूइंग अ गुड वर्क, ठीक है। और तफाखर ये है कि मैं फ़ख्र में आ जाऊँ कि मेरे पास अगर कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया है या मुझे लोगों में थोड़ी सी इज़्ज़त दे दी है, तो मैं उसको फ़ख्र में लेके चला जाऊँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं नाम भी अगर मैं लूँ तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, और अभी तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। बिल्कुल, और मुझे इतना बिलीव है कि जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं सीखता रहूँगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने नाम के साथ ना सर ना कोई टैग मुझे नहीं ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसी बात पे फ़ख्र है, उसी बात पे अभी मेरा सब चीज़ है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब से किसी ने पूछा ना कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने उनकी बात को वहीं पे काट दिया। उन्होंने कहा आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम अ कंपोज़र। मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, रोज़ाना नई चीज़ बनाता हूँ। मैं सिंगर तो वो होता है कि जो कंप्लीट हो, आई एम नॉट अ सिंगर। अजय बिलाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ये बात करूँगा कि जब आपको एक ऐसा बंदा जिसकी एज ज़्यादा है और वो आपको कोई भी बात समझा रहा है, हम में गलती क्या है कि हम उसकी बात को सुन के प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, जबकि मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ और मैं यही कहूँगा, सबको यही कहूँगा कि जब भी कोई आपको बड़ा बुजुर्ग कोई भी बात कह रहा है, आप उस पर अमल करें, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का हासिल आपको दे रहा है। इससे बड़ी क्या कामयाबी होगी। और फिर बात है बड़े बुजुर्गों की सोबतें, वो बड़ी लाजमी है, इंसान वहीं से सीखता है। सीखने की बेहतरीन जगह वही हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल असल सक्सेस की कामयाबी, सक्सेस है क्या, उसकी ट्रू मीनिंग क्या है, ठीक है, उसकी सोल क्या है, वहाँ तक वही पहुँचा सकते हैं। अब देखें, हमारे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं। अब आपकी वालदा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, बिल्कुल मैं दुआ कर सकता हूँ उनके लिए, यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ। और बाकी जितने भी हमारे लिसनर हैं, व्यूअर हैं, उनसे भी ये इल्तमास है क्या इमरान भाई की वालदा के लिए दुआ किया करें, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और देखें, जब तक वो ज़िंदा थी आप उनके पास बैठते थे, आप उनसे चीज़ें सीखते थे। अब कहीं जाके ना वो प्रोसेस रुक नहीं गया। पहली बात ये कि मैं तो नहीं चाह रहा था कि ये बात हो, लेकिन चलें, ये हकीकत है, इससे तो इनकार हो नहीं सकती है कि जाना तो सबको बरा के। मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि हर इंसान के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, माँ बाप से आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका पहला इंस्टीट्यूट वही है, आप वहीं से सीखते हैं, वही सब कुछ बताते हैं। आज मैं अगर कुछ भी हूँ, अगर मैं यहाँ आके बैठा हूँ, ये उन्हीं की दुआएं हैं मेरे लिए। भाई शेख साहब से मिलना और यहाँ पे बैठना, और यही मेरे लिए बहुत है। मतलब और भी कामयाबियाँ हैं जो कुछ भी है, लेकिन मेरी फैमिली के बाद, मेरे माँ बाप के बाद, अगर मैं अपने आप को किसी का मैं समझता हूँ जहाँ से मैंने चीज़ें सीखी, वो रेडियो पाकिस्तान से सीखा है। और ये ऐसा ही रेडियो पाकिस्तान है, जब रात में या दिन में जब भी आपके पास टाइम फ्री होता है और जब आप बैठते हैं, आप कुछ सुनना चाहते हैं, आपको म्यूज़िक के साथ अच्छी बातें भी मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आरजे बड़े मैटर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आरजे ऐसे ही होने चाहिए जो पॉजिटिव हो और क्रिएटिव। यहाँ पे वही बंदा पहुँच सकता है, इन सीटों पे वही बंदा बैठ सकता है जो पॉजिटिव हो, ठीक है। नेगेटिव लोगों की यहाँ पे जगह भी नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ओके जी, हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। अभी रिक्वेस्ट आई थी जाबिर खान की, और ये सारे जितने भी लिसनर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, इन सबको आपने साथ गुनगुनाना भी है। ओके जी, मैं साथ गुनगुनाऊंगा जी। सो हियर वी गो।
la 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 ये जिस्म है तो क्या ये रूह का लिबास है ये दर्द है तो क्या ये इश्क की तलाश है फना किया मुझे ये चाहने की आस ने तरह तरह शिकस्त ही हुआ रज़ा है क्या तेरी दिलो जहां तबाह किया सज़ा भी क्या तेरी वफा को बेवफा किया तुम्हारी जिंदगी से यूं मुझे